मेरा नाम है दिव्याकांता गिरीश जेठवा और मैं अंधेरी मुंबई पब्लिक स्कूल की शिक्षिका हूँ। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। नमस्ते बच्चों। नमस्ते, बोलो नमस्ते टीचर। नमस्ते टीचर। नमस्ते बेटा। ओके, देखो मेरा नाम है दिव्याकांता गिरीश जेठवा और मैं अंधेरी वेस्ट मुंबई पब्लिक स्कूल, वहां से मैं आपको ये स्कूल से मैं आपको आज हिंदी विषय के बारे में, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कक्षा 7वीं। आज हम 7th स्टैंडर्ड कक्षा 7वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई नंबर 3 दो लघु कथाएं, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैं आपको प्रश्न पूछूं तभी आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में नीचे मोर ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करके रेज योर हैंड करना है, मोबाइल में अनम्यूट करना है, फिर क्या करना है, आपको आंसर देना है। ठीक है। हाँ, अभी देखो 7वीं कक्षा में दो लघु कथाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लघु कथा यानी क्या। एक सहज भाषा में यह कह सकते हैं कि एक कहानी के मुख्य उद्देश्य, अर्थ, सार को हम लघु कथा कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी देखो इस पाठ में दो लघु कथाएं हैं। कितनी लघु कथाएं हैं? दो लघु कथाएं। एक है हरा घोड़ा और दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। तो आज हम हरा घोड़ा इस लघु कथा के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह दोनों लघु कथाएं अकबर और बीरबल के मजेदार किस्से कहानियों पर आधारित है। आप सबने इसके पहले भी अकबर बीरबल की कहानियों के किस्से सुने होंगे। क्या आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानियों के किस्से सुने हैं बच्चों? यस। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो चलो आज हम सबसे पहले यह जानते हैं कि अकबर और बीरबल की मुलाकात कैसे हुई। आज हम क्या जानते हैं? अकबर और बीरबल की मुलाकात कैसे हुई। देखो बच्चों, बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाए तो जाए किस तरफ? राजा उलझन में थे, सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी तभी उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने उसे देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कड़ती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए
कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिला हंस पड़ा। सभी सैनिक कैसे थे? सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। ठीक है। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है, महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन हैं? बादशाह अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराज अकबर से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद है। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना। यह अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेशदास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए अकबर बादशाह को देखता रहा। और देखो, और इस तरह और इस तरह बादशाह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। बाद में दोनों का साथ इतना चला कि इतिहास खूबसूरत किस्सों से रच बस गया। अभी देखो, हाँ, अकबर बादशाह एक महान राजा थे। उनके दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न से जाने जाते थे। उन नवरत्नों में से एक थे बीरबल। बीरबल की एक खूबी थी कि वे किसी भी समस्या का हल तुरंत निकाल लेते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता का दर्शन इन 2 लघु कथाओं में दिया गया है। तो चलो बच्चों, तैयार हो जाओ। सबसे पहले लघु कथा की कहानी है, देखते हैं हम, हरा घोड़ा। देखो बच्चों, हाँ, अभी यहाँ लघु कथा हरा घोड़ा का मैं पठन करती हूँ, वाचन करती हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। और इसके बाद में मैं क्या करूंगी? इसके बाद में चित्र के साथ हम कहानी देखने वाले हैं। चलो तो ध्यान से सुनो। हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस, फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह
बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है, हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर से मात दे दी। देखो बच्चों, आपको कहानी मैंने पढ़कर सुनाई। अभी हम क्या करेंगे, यही कहानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र द्वारा देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, अकबर बीरबल के किस्से, किस्से यानी कहानी। अकबर और बीरबल की कहानी क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यानी प्रख्यात, जानी मानी। ठीक है, ओके। अकबर एक महान शासक थे। जो बादशाह अकबर थे वो क्या थे, बहुत ही अच्छे, एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अभी देखो यहाँ पे 9 रत्न यानी क्या, कहा जाता है कि अकबर के दरबार में ऐसे 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें अंतर में अकबर के 9 रत्नों में जाना गया। ठीक है बच्चों, अभी देखो, हाँ, हम जानते हैं अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे। सबसे पहले तो आपको बताया मैंने, राजा बीरबल, और दूसरे नंबर 2 नंबर मियाँ तानसेन, 3 नंबर अबुल फजल, 4 नंबर फैजी, 5 नंबर राजा मानसी, 6 नंबर राजा टोडरमल, 7 नंबर मुल्ला दो प्याजा, 8 नंबर फकीर अजुद्दीन, और 9 नंबर अब्दुल रहीम खान। तो ये थे अकबर बादशाह के 9 रत्न। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पे
यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बगीचे की सैर कर रहे थे। हाँ बच्चों, तभी चारों तरफ उन्होंने क्या देखा? हरियाली देखी। देखो यहाँ पे आपको हरियाली दिख रही है। हरियाली यानी चारों तरफ हरा हरा। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर बादशाह ने क्या देखा कि चारों तरफ क्या है? एकदम हरा भरा है। यह हरियाली देखकर अकबर बादशाह का मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। हाँ, अकबर बादशाह प्रसन्न हो गए। बच्चों, मन प्रसन्न हो गया यानी क्या हो गया? मन में आनंद हो गया। ठीक है, अभी फिर बादशाह अकबर ने क्या सोचा? बादशाह अकबर ने सोचा, देखो, बादशाह अकबर ने क्या सोचा? बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अभी देखो, हाँ, बादशाह अकबर ने जैसे ही हरियाली देखी, चारों तरफ हरा भरा देखा, हरा हरा देखा, तो तुरंत उनके मन में क्या हो गया? उनके मन में ऐसा हुआ कि ये जो हरा रंग है, तो अगर मैं हरे रंग के घोड़े पर बैठकर सैर करूं तो ऐसा उसके मन में तुरंत ही ख्याल आया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा। क्या कहा बीरबल से? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। देखो, जैसे ही अकबर बादशाह के मन में एक ख्याल आया कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए, तुरंत क्या किया? तुरंत उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे लिए क्या करो? हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। फिर उन्होंने बीरबल को कितना टाइम दिया? कितना समय दिया? एक सप्ते का एक सप्ताह का समय दिया। देखो बच्चों, अभी एक सप्ताह यानी क्या? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कौन बताएगा मुझे? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। वेरी गुड। 7 दिन। 7 दिन रहता है टीचर। ओके, वेरी गुड बच्चों, आप बहुत ही होशियार हो। एक सप्ताह में 7 डेज यानी 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो अभी बीरबल के सामने एक चुनौती हो गई। उन्हें क्या करना है? उन्हें 7 दिन में अकबर बादशाह के लिए हरे घोड़े का प्रबंध करना है। अभी देखो, हाँ, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अभी देखो, जब अकबर बादशाह ने बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा, तो अकबर बादशाह खुद भी जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है, और बीरबल खुद भी जानता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। बच्चों, मैं और आप, हम दोनों ही जानते हैं कि हरे रंग का घोड़ा हमें खाली चित्र में दिखाई देता है, लेकिन असल में हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है। लेकिन अकबर बादशाह क्या करते थे? अकबर बादशाह हर समय बीरबल के सामने ऐसा कुछ सवाल रखते थे कि ताकि बीरबल को क्या करना पड़े? उसके बारे में सोचना पड़े। और अकबर बादशाह जानना चाहते थे कि हाँ, अभी बीरबल क्या करेंगे? कौन सी चतुराई करेंगे? कौन सी होशियारी बताएंगे? इसके बारे में वो जानते थे। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रख लिया यानी क्या कर लिया बच्चों? यानी
स्वीकार कर लिया। देखो यहाँ पर बीरबल ने अकबर बादशाह को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए मना नहीं किया। उनके आदेश को, यानी कि उनकी आज्ञा को सिर आंखों पर रख लिया, यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभी देखो अभी क्या होता है, 7 दिन का समय था, 1 सप्ताह का समय था। अभी धीरे धीरे समय तो चला जाता है। अभी देखो 1 सप्ताह बीरबल क्या करते रहे, बीरबल इधर उधर घूमते रहे। और फिर 7 दिन होने के बाद में क्या हो गया, 8वें दिन क्या हुआ, 8वें दिन देखो यहाँ पर देखो। हाँ, अभी अकबर और बीरबल हरे घोड़े के बारे में जो बातचीत कर रहे थे ना, उसके बाद में अभी 1 सप्ताह का समय क्या हो गया, 1 सप्ताह का समय धीरे धीरे खत्म हो गया। 7 दिन खत्म हो गए। 7 दिन खत्म होने के बाद में अभी 8वां दिन आ गया। अभी देखो बीरबल ने आगे क्या किया होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। अभी 1 सप्ताह के बाद में क्या हुआ, देखो 1 सप्ताह के बाद में 8वें दिन, देखो सप्ताह खत्म हो गया, 7 दिन का समय दिया गया था। अभी सप्ताह खत्म हो गया, यानी 7 दिन पूरे हो गए। अभी 8वें दिन बीरबल ने क्या किया, 8वें दिन दरबार में जाकर बीरबल क्या बोले, देखो बीरबल क्या बोले, हुजूर आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। देखो बीरबल ने कुछ तो चालाकी की होगी, कुछ तो उसने सोचा होगा, कुछ तो चतुराई की होगी। उन्होंने क्या किया, अकबर बादशाह से क्या कहा, उन्होंने कहा हुजूर आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। अभी देखो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ, बीरबल ने जब बोला कि हाँ मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया, तभी तुरंत अकबर बादशाह को आश्चर्य हुआ। अरे उनको आश्चर्य क्यों हुआ, उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ, अरे जब हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, तो बीरबल ने कैसे कहा कि मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है। तो अकबर बादशाह क्या करने लगे, सोचने लगे। उन्हें आश्चर्य हो गया। वे सोचने लगे जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है, तो बीरबल ने कैसे खोज लिया, कैसे खोज लिया यानी कैसे ढूंढ लिया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, देखो हाँ, उनका मन नहीं मान रहा था कि हरा घोड़ा होगा। ठीक है, फिर उन्होंने बीरबल से क्या कहा, उत्सुकता से, मतलब एकदम उत्सुकता यानी मन में कुछ जानने की हमें तमन्ना होती है ना, हम उत्सुक हो जाते वह बात जानने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है। देखो अभी अकबर बादशाह के उनको क्या होता है, वो एकदम उत्सुक हो गए। उन्हें लगा अरे बीरबल अभी मुझे तुरंत बता दो कि हरा घोड़ा कहाँ है, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे अकबर बादशाह क्या करना चाहते हैं कि हाँ हरा घोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। अभी देखो हाँ, अभी यहाँ पे धीरे धीरे बीरबल क्या कर रहा है, बीरबल की चतुराई के दर्शन कैसे होते हैं वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। बीरबल ने उत्तर दिया। अभी बीरबल भी कुछ सोच समझ कर ही आए थे। उन्होंने बादशाह से क्या कहा, बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े की मालिक की 2 शर्तें हैं।
देखो यहाँ पे बच्चों, बीरबल ने हरा घोड़ा तो ढूंढ लिया, यह बात अकबर बादशाह को बता दी, लेकिन साथ ही साथ में क्या किया, उनके सामने दो शर्तें रख दी। तो बीरबल ने कहा कि दो शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं दे सकते। देखो बीरबल ने क्या कहा, जब आप ये दो शर्तें कबूल करोगे तो ही आपको हरा घोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अकबर बादशाह भी उत्सुक थे कि अरे वो दोनों शर्तें कौन सी थी, वो मुझे जानना है। तो बीरबल ने कहा आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप अभी नहीं देख सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना यानी बच्चों राह देखना, प्रतीक्षा करना। फिर अकबर बादशाह ने कहा कैसी शर्तें, अभी देखो बादशाह से भी रहा जाता नहीं है, उन्हें भी क्या हो गई है, हरा घोड़ा देखने की उत्सुकता हो गई है। वह बीरबल से पूछते हैं, अरे बीरबल वो कौन सी शर्तें हैं, दो शर्तों के बारे में बता रहा था, तो तू क्या कर, मुझे वो दोनों शर्तें बता दे। अभी देखो हाँ बीरबल ने क्या जवाब दिया, बीरबल ने जवाब दिया पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। देखो बीरबल ने दो शर्तों में से एक शर्त बता दी। पहली शर्त कौन सी बता दी, यह बता दी कि अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको खुद को ही हरा घोड़ा लाने के लिए जाना पड़ेगा, आपको स्वयं ही जाना पड़ेगा। बच्चों स्वयं यानी आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। अभी देखो हाँ अकबर बादशाह क्या थे, हाँ वो मन ही मन सोच रहे थे, हाँ चलो ठीक है, पहली शर्त तो मंजूर है, क्योंकि पहली शर्त में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अकबर बादशाह स्वयं यानी खुद हरा घोड़ा ला सकते थे, तो वह तो पहली शर्त सुनकर मन ही मन खुश हो गए। अभी देखो हाँ, अभी धीरे धीरे बीरबल क्या कर रहा है, अभी बीरबल उनको दूसरी शर्त बता रहा है। अभी दूसरी शर्त क्या है बच्चों, ये जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अभी देखो हाँ बीरबल ने यहाँ पे चतुराई कर दी, उन्होंने जैसे अकबर बादशाह ने उन्हें हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा, देखो हरा घोड़ा लाना अशक्य है, ठीक है, वैसे बीरबल ने भी क्या कहा, अशक्य वाली बात यहाँ पे रख दी। कौन सी शर्त रख दी, कौन सी बात रख दी, उन्होंने कहा आपको घोड़ा तब दिखने को मिलेगा, कब मिलेगा, सप्ताह के 7 दिन के अलावा आप कोई भी दिन देखने जा सकते हो। अभी देखो आपने ही मुझे अभी बताया कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, यानी कि सोमवार से लेके रविवार तक के दिन। अभी ये 7 दिन तो हो गए, अभी इसके अलावा कौन सा दिन हो सकता है। अभी देखो हाँ जब बीरबल ने यह बात कही तभी बादशाह क्या करे, बादशाह एकदम बीरबल का मुंह देखने लगे। जब बीरबल बोले ना दूसरी शर्त, तो वह शर्त सुनकर बादशाह अकबर बीरबल का मुंह ही देखने लगे। हाँ और फिर क्या किया, फिर अकबर बादशाह मन ही मन क्या करने लगे, मन ही मन सोचने लगे। क्या सोचने लगे, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले देखो हाँ बादशाह के मन में जो प्रश्न आया वो उन्होंने बीरबल को बताया। अरे बीरबल 7 दिनों के अलावा यानी
सप्ताह के 7 दिन के अलावा कौन सा दिन होगा? तभी बीरबल ने उन्हें क्या उत्तर दिया, देखो हाँ बच्चों, बीरबल ने क्या कहा, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। देखो बीरबल ने अपनी बात कह दी, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए ना, आपको भी, हाँ मतलब मन ही मन दोनों समझ गए थे कि हरा घोड़ा होता नहीं है। तभी बीरबल ने उनको अकबर बादशाह को कहा, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। अभी देखो यह बात सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। बच्चों निरुत्तर हो जाना मतलब क्या? जो उत्तर न दे सके। यहाँ पे बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह के पास उसके सामने उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि दूसरी शर्त अकबर बादशाह पूरी कर सकते नहीं थे। तो जब वो शर्त पूरी नहीं होगी हफ्ता के 7 दिन के अलावा, तो जब वो दूसरी शर्त पूरी नहीं होगी तो हरा घोड़ा भी देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अभी देखो, अभी अकबर बादशाह मन ही मन प्रसन्न थे। अभी देखो ऐसे देखा जाए तो अकबर बादशाह को हरा घोड़ा तो मिला नहीं, लेकिन वो फिर भी मन ही मन क्या थे, वो मन ही मन प्रसन्न थे। बच्चों क्यों प्रसन्न थे? क्यों? क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मतलब यहाँ पे बीरबल ने अपनी चतुराई फिर एक बार दिखा दी, हाँ, और चतुराई से क्या कर दिया, अकबर बादशाह को मात दे दी। मात दे दी यानी उन्हें पराजित कर दिया। जब भी ऐसे किस्से होते थे तब क्या करते थे, अकबर बादशाह भी ऐसी बातें रखते थे कि जो अशक्य हो, जिसमें सोचना पड़े, होशियारी दिखानी पड़े, चतुराई दिखानी पड़े, ऐसी बातें रखते थे अकबर के बीरबल के सामने। और तभी और बीरबल भी क्या करता था, बीरबल भी उसका कुछ ना कुछ हल ढूंढ ही लेता था। अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से उसका हल क्या करता था, वो ढूंढ ही लेता था। ठीक है बच्चों, तो आपको ये हरा घोड़ा कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई बच्चों आप लोगों को? हेलो बच्चों, हेलो हेलो, ठीक है, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ओके Yes, teacher. ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Thank you, Miss. हाँ वेलकम बेटा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये जो कहानी हमने देखी, हाँ ये लघु कथा देखी, ये जो किस्सा देखा, इसमें जो भी नए शब्द आए हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, देखो किस्सा, किस्सा यानी कहानी, ठीक है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी प्रख्यात। निरुत्तर, निरुत्तर यानी जो उत्तर न दे सके। सप्ताह, सप्ताह यानी सोमवार से रविवार तक के 7 दिन। आदेश, आदेश यानी आज्ञा। स्वयं, स्वयं यानी खुद। चतुराई, चतुराई यानी होशियारी। ठीक है बच्चों, ये थे इस पाठ में जो आए वो नए शब्द, नए शब्द। और यहाँ पे मुहावरे का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी मुहावरे आए थे वो सब मैंने आप लोगों को तभी बताए थे। फिर से हम एक बार देखते हैं। सिर आंखों पर रखना, सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। मन प्रसन्न होना, मन प्रसन्न होना यानी
मन में आनंद होना, इंतजार करना, इंतजार यानी प्रतीक्षा करना, मात देना यानी पराजित करना। ठीक है बच्चों, अभी देखो, हाँ यहाँ पे मैंने इस कहानी के आधार पर प्रश्न लिखे हैं। जो आपको क्या करना है, देखो पहले आप ध्यान से प्रश्न को सुनो, बाद में जिसको भी उत्तर आएगा, जब मैं आपको बोलूं चलो अभी कौन उत्तर देगा, तभी आपको बोलना है। जब मैं वो वाक्य पढ़ती हूँ तभी बीच में आपको बोलना नहीं है, पहले मेरा वाक्य पूरा होने दो, उसके बाद में आपको बताना है। देखो, किसने किससे कहा, यहाँ पे आपको मुझे यह बताना है कि यह जो वाक्य मैं बताऊंगी वो वाक्य किसने किससे कहा है। ठीक है बच्चों, और आपको उत्तर देते समय पूरा वाक्य बताना है। ठीक है, अभी आप मेरा वाक्य ध्यान से सुनो, मैं वाक्य 2 बार बोलूंगी, 2 बार, आप ध्यान से सुनो। 2 बार बोलने के बाद में आप मुझे आंसर करना है। देखो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। देखो बच्चों, फिर से एक बार ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। चलो अभी आपको मुझे बताना है यह वाक्य किसने किससे कहा। चलो बच्चों, कौन बताएगा? टीचर अकबर ने बीरबल से कहा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। किसने आंसर किया बेटा? हरीशरू चौरसिया। ओके, वेरी गुड बेटा। हाँ देखो, यह वाक्य अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा। वेरी गुड, आप सभी को ये आंसर आया ही होगा। ठीक है, ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दूसरा वाक्य देखते हैं। आपको ध्यान से 2 बार पहले सुनो, बाद में मुझे उत्तर दो। ठीक है, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। देखो बच्चों, फिर एक बार ध्यान से सुनो, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। चलो ठीक है, आप ये वाक्य बीरबल ने अकबर से कहा। 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 वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, यानी कि यह कहानी आपने बराबर ध्यान से सुनी है। यह वाक्य बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आपने मुझे पूरे वाक्य में आंसर दिया। ठीक है, अभी हम आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी आपको जरूर आएगा। देखो अभी दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखो, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बोलो। फिर से एक बार सुनो, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बोलो। चलो कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बोलो। मिस राजा बीरबल ने हाँ अकबर को कहा कि मालिक की पहली शर्त है कि हाँ बादशाह को स्वयं ही हरा घोड़ा देखने जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है हाँ बादशाह को अगर घोड़े का रंग भी और घोड़ों से अलग है तो दिन उनको देखने का भी दिन अलग होगा, तो आपको अरे 7 दिनों के हाँ, अलावा आपको वहाँ पर देखने घोड़े को जाना पड़ेगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। किसने बताया आंसर बेटा? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता, अरे वाह, वेरी गुड। देखो कितने ध्यान से, एकदम बराबर, दोनों शर्तें उन्होंने बराबर से बताई। एक्सेलेंट बेटा, अजय गुप्ता, वेरी गुड।
देखो अभी प्रश्न 3, अभी देखो प्रश्न 3 क्या है, आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से बोलो। ठीक है, अभी देखो सही विकल्प खाली नहीं चुनना है, सही विकल्प चुनकर आपको पूरा वाक्य फिर से लिखो, यहाँ पे आपको बोलना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, वाक्य सुनोगे, वाक्य सुनने के बाद में उसके नीचे जो 3 विकल्प दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, विकल्प को ध्यान से सुनना है, क्योंकि विकल्प भी सब ऐसे हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे। ठीक है, तो वाक्य ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद में आप क्या करो, विकल्प सुनो और कौन सा विकल्प बराबर है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, ओके, अभी सुनो, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल, देखो अभी आगे क्या है, डैश 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 से, हाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे रुको 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 रुको, पहले आप क्या करो, बराबर ध्यान से 3 विकल्प सुनो, फिर आप आंसर करो, गाइड करना नहीं है। ठीक है, ओके, बताऊं? हाँ पहले सुनो, तो पहले सुनो विकल्प। ठीक है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल, देखो अभी क से खुश हो गए, ख का मुंह देखने लगे, ग की होशियारी जान चुके। देखो अभी तीनों विकल्प मैंने आपको बताया है, अभी आपको क्या करना है, ये टीचर, तीनों खा। विकल्प में से, हाँ बोलो किसने बताया, टीचर शगुन। तो वे वाह बीरबल का मुंह देखने लगे। वाह, वेरी गुड। देखो आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में बताना है, खाली मुझे विकल्प नहीं बताना है। ठीक है, अभी आप पूरा वाक्य बोलोगे, बोलो बेटा, हाँ बोलो, पूरे वाक्य में जो कौन बताएगा, पहले क्या करना है, जो वाक्य, देखो मैं एक बार बोल के दिखाती हूँ, आपने मुझे आंसर बताया। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी आपको पूरे टीचर, वाक्य में, टीचर हाँ बोलो, बताऊं? हाँ बोलो बोलो, तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। हाँ वेरी गुड, हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या करना है, फिर से वाक्य पूरा बोलना था। जब टीचर बादशाह आवाज ने, नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, नहीं आ रही टीचर। आवाज आ रही है मैडम, हेलो, भी आ रही यस टीचर, टीचर, आ रही है। ओके, यस टीचर, आ आ रही रही है। है टीचर। ठीक है, ओके ओके। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर किया, एक्सलेंट। अभी देखो, हाँ आपके लिए स्वाध्याय है। ठीक है, ये आपको लिखना है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। आपको क्या लिखना है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ, यह आपका स्वाध्याय है। ठीक है, ओके, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आपने अच्छे से ध्यान से पूरा, हमारा जो पाठ था 2 लघु कथाएं, इसमें जो हरा घोड़ा यह लघु कथा थी, कहानी थी, वह आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से सुना, और अगर आपने मुझे आंसर दिया ना, उसके ऊपर से मैं बिल्कुल समझ गई कि आप सभी ने एकदम ध्यान से यह पाठ का आपने बराबर सुना है पाठ, तभी तो आप आंसर दे पाए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।